एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीडी बुक से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड फैक्ट इन ब्रीफ, मतलब शॉर्ट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। करा इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV 60 द्वारा स्पार्डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों, इनमें पहला है SDX-01 जो चेजर है तथा SDX-02 लक्ष्य है, इनको लॉन्च किया है। स्पार्डेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। डॉकिंग से मतलब है 2 अंतरिक्ष उपग्रहों को आपस में जोड़ना और अलग करना। नेक्स्ट है, गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायर फ्लाइज लॉन्च किया। नेक्स्ट है, इसरो ने PSLV 59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट है, भारत 2025 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। उसके बाद कह रहा है, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोग्नोसैट लॉन्च किया। उसके बाद है, इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका केप कैनावेरल में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। आगे है, इसमें कह रहा है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हारिम 2 का सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है। स्पार्डेक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। किसका? तो स्पेस एक्स का। सॉरी, मैं स्पार्डेक्स शायद बोली थी। स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत का कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2024 को। एक्सियोम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। किस लिए? तो एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, ये ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर, इनका नाम मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आगे कह रहा है कि स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो किसका अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। कहाँ पे? तो चंद्रमा पे एक क्रेटर है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट की जो शिखर पर चढ़ने वाली पहली नेपाल की जो महिला थी पासंग लहामू शेरपा, उनके नाम पे रखा गया है। जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह 4 DAICHI-4 एलोस 4 लॉन्च किया। किसने किया है? तो जापान। ये भूमि अवलोकन उपग्रह है। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग
कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कौन है? तो रूस के रहने वाले हैं कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको। इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, रूस के हैं जो 1000 दिन पूरा किए हैं अंतरिक्ष में। ये पहले व्यक्ति बने हैं। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी काशा की स्थापना की। KASA दक्षिण कोरिया का है अंतरिक्ष एजेंसी काशा। थोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। कौन है? तो गोपी थोटाकुरा हैं जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय पर्यटक हैं और पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। नासा ने डेविड साल्वागिनी को पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। किसको? तो डेविड साल्वागिनी को पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है नासा ने। नेक्स्ट है, चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग-E 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। चीन ने कौन सा किया है? चंद्र मिशन चांग-E 6। इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि चीन चंद्र मिशन है चांग-E 6 और चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करने के लिए। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। अंगारा A5 रॉकेट किसका है? तो रूस का। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। कौन करेगा? तो इसरो करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे विशाल ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है नोटिक्स। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया। किसने? तो स्पेस एक्स ने। उसके बाद कह रहा है वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी की खोज की है। तो अभी हम लोगों ने देखा मंगल ग्रह यहाँ पे है, शोधकर्ताओं ने विशाल ये ज्वालामुखी है जिसका नाम रखा है नोटिक्स, और ये कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। ये आदित्य L1 मिशन ये सूर्य से रिलेटेड है। ये कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन का प्रभाव का पता लगाया है। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट के PACE मिशन लॉन्च किया है। किसने किया है? तो नासा ने। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन एक गगनयान मिशन है और इसमें मानव जाए इससे पहले एक रोबोट अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम दिया गया है व्योममित्र। ये उड़ान भरेंगी। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला HIIA रॉकेट लॉन्च किया। किसने? जापान ने HII रॉकेट। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है। किसने किया है? तो चीन ने। आइंस्टाइन प्रोब किस लिए? तो ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। आगे कह रहा है जिसे पृथ्वी से लक्ष्य पे पहुंच गया है जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के आसपास स्थापित किया गया है। चीन और मिस्र ने मिस्र सैट 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। चीन और मिस्र ने मिस्र सैट 2 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्सरे पोलेरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौ वहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया।
नेक्स्ट है भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलियोज 2 को लॉन्च करेगा। ये कौन है टेलियोज 2? टेलियोज 2 सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह है और भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस यानी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया। आगे कह रहा है कि चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की है। किसने? तो इन स्पेस ने। जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स द्वारा मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट SR-75 का सफल परीक्षण किया गया। नासा ने फ्री फायर मिशन के तहत सबसे छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। किसने किया है? तो नासा ने। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। नेक्स्ट है नासा ने ओसिरिस से रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। किसने? चंद्रयान 3 ने। जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कौन? तो जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर के वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। किसको? तो इंदौर को और उदयपुर को। किसने दिया? यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी की मान्यता। केरल के कप्पड़ बीच जो कि कहाँ है? कोझिकोड। और चाल बीच जो है कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। केरल के कप्पड़ बीच को जो कि कोझिकोड में है और चाल बीच को जो कन्नूर में है, इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट 14 हो गए हैं भारत में। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में, यह 8वां है मध्य प्रदेश का और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 चाक 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। किसका? तो जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। नेक्स्ट है चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंहाचलम मंदिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कूनो के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। सबसे पहले कहाँ लाया गया था? तो कूनो में। उसके बाद अब गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को ला के रखा जाएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया है। देश का ये कौन है? 56वां। अभी हम लोगों ने 57वां देखा जो मध्य प्रदेश में है, ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का 4था है जबकि देश का 56वां है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्डविंग मदुरै में खोजी गई है। कौन? तो इसका नाम है, तितली प्रजाति का नाम है दक्षिणी वर्डविंग। ये मदुरै में खोजी गई है। ये दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में
टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघी घाटी बायोस्फीयर का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो राजाजी 1 मिनट राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। नेक्स्ट है विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया सिउरायना की खोज हुई है। ये क्या है? तो नई पादप प्रजाति है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक इल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सूर्याई की खोज की। ये क्या है? स्नेक इल प्रजाति की एक नई प्रजाति है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। कौन ऐसा देश है जो सारे ग्लेशियर उसके मतलब ये हो गए ख़त्म हो गए? तो वेनेजुएला के। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। किसने? तो उत्तराखंड पर्यटन ने। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। नेक्स्ट है मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। नेक्स्ट है केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई। कोलम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है चर्चित गुजराई सौर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। कौन? तो मेघालय का बर्नीहाट। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। ये क्या था बबलू? तो भारत का सबसे बुजुर्ग स्थल भालू था। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को हैं। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल में जो मछली पाई जाती है उनमें 25% लुप्त होने के कगार पे है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। कौन बना है? म्यांमार बना है अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक। किसको पछाड़कर? तो अफगानिस्तान को। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा का 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। गुजरात में घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। गुजरात के राज्य मछली किसे किया गया है? घोल मछली को। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। कहाँ मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग मेढक की। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे एक नया द्वीप मिला है जापान को। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। किसको? तो पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव को।
उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। पहला भारत का वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो उदयपुर राजस्थान में है। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोडमैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। कौन? तो बेंगलुरु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला वैदिक कह रहा है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। किसका? कमल की नई किस्म है नमो 108। असम में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। गजह कोथा अभियान शुरू कहाँ किया गया? असम में। क्यों? तो मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या समाधान के लिए। हाल ही में तेलंगाना ने हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो तेलंगाना में, हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके काम का नहीं हो तो ज़रूर इसको एक बार शेयर कर दें, जिनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।